वेलकम बैक फ्रेंड, यूबीके इन्फोटेक में आपका स्वागत है। और आज जो है हम लोग स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और समझने का ट्राई करेंगे कि स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं। एक ये स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टाइप का टॉपिक है, बट इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोग ने इफ एल्स का स्टेटमेंट के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन किया था। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले। और अभी समझते हैं कि स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। तो मैं फर्स्ट बात करता हूँ कि एक्सप्रेशन क्या है। यदि मैं बात करूँ 20 प्लस 25, तो ये क्या करेगा कि 20 प्लस 25 प्लस 25 जो है वो एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि एक्सप्रेशन जो होता है ना, वो हमेशा एक वैल्यू को जो है ना रिटर्न करता है, इसीलिए उसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। आप इनिशियल लेवल पर इतना आप समझ सकते हैं। अगेन यदि मैं लिखता हूँ 250 मतलब लिख रहा हूँ, तो इसका ये भी जो है ना, ये जो वैल्यू है ये भी एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये इटसेल्फ एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा एग्जीक्यूट करने के बाद, वो क्या है? एक्सप्रेशन है। आप सिंपल सिटी में इतना आप समझ सकते हैं। अभी समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। आप यदि यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पर जो बोला था ना, लिखा भी था कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ़ एल्स जो है ये एक सर्टेन कंडीशन है, इंस्ट्रक्शन है, जो क्या होगा एग्जीक्यूट करेगा और कुछ भी रिटर्न करता है। ये सर्टेन कंडीशन है जो रन टाइम में रन होगा ये स्टेटमेंट। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। इफ एल्स एक्सप्रेशन नहीं बोलते, इफ एल्स स्टेटमेंट बोलते हैं। डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल, यदि हम लोग एक वेरिएबल को डिफाइन करते तो वो भी स्टेटमेंट में आता है। यदि हम लोग एक फंक्शन को डिक्लेयर करते, जैसे कि मैं एक फंक्शन को डिक्लेयर कर रहा हूँ, फंक्शन और ऐड जो मैं कर रहा हूँ, ऐड करने के बाद में यहाँ पर, तो ये क्या है? एक सर्टन लाइन्स ऑफ कोड है, सर्टन लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो क्या करेगा कि एग्जीक्यूट करेगा। तो इस टाइप का जो आपको मिलेगा, मतलब फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन क्लियर, फंक्शन डिफाइन करना और वेरिएबल डिफाइन करना, ये सब जितने भी सीक्वेंस जो भी आते हैं ना, ये सब सारा चीज़ जो है आपको स्टेटमेंट में आता है। अभी ये जो छोटा सा डिफरेंस है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको समझाने की स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। तो अभी इसका यूजेस थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि देखिए मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में आपको आप यदि अच्छा सा अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि एक्सप्रेशन कैसे काम करता है, स्टेटमेंट कैसे काम करता है। तो इसका मेन गोल जो है मेरा कि आपको थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया देना एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट का। तो प्रीवियस जो वीडियो था, एक जो वीडियो था टेम्पलेट लिटरल का जो वीडियो था, उसमें मैंने क्या किया था, मैं क्या करता हूँ, ये जो कोड है ना, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और इसको ना अनकमेंट करता हूँ और फर्स्ट नेम ये सारा चीज़ रिमूव कर देता हूँ और ठीक है। और मैं ना इसको रन कराता हूँ। तो आप देखेंगे कि माई करेंट सिटी CH इतना, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं कैसा करता हूँ कि 100 माइनस 50, सिंपल करते हैं 50, तो 50 रिटर्न करेगा। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो 50 रिटर्न कर रहा है। ओके, तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्सप्रेशन बोलेंगे, क्योंकि ये इटसेल्फ एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 400 दे रहा हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो ये भी क्या है, एक 400 भी क्या है, एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इटसेल्फ ये वैल्यू एक रिटर्न कर रहा है। तो टेम्पलेट लिटरल जो है, यहाँ पर आप ना हमेशा एक्सप्रेशन ये एक्सपेक्टेशन रखता है। यहाँ पर आपको हमेशा जो होगा ना, आपको हमेशा एक एक्सप्रेशन ही देना पड़ेगा, तभी ये जो टेम्पलेट लिटरल यहाँ पर काम करता है। आप यदि इसमें कुछ भी आप एक स्टेटमेंट यदि पास करने का ट्राई करेंगे, तो आप देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इफ़ का जो स्टेटमेंट है मैं यहाँ पर पास करता हूँ, वो देखिए ये क्या एरर दे रहा है। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ना कि यहाँ पर एक एरर आ रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देख लेंगे कि साफ है, डिक के क्लियर हो रहा है कि एक्सेप्टेड एक्सप्रेशन गॉट इफ़, मतलब जो है ये जो है ना,
ये जो टेम्परेट लिटरल जो है यहाँ पर, ये कर्ली ब्रेसेस है, यहाँ पर ना उसको एक्सप्रेशन का एक्सपेक्टेशन कर रहा है, कर रहा है, बट आप क्या यहाँ पर स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, जिसके कारण से ये एरर आ रहा है। मतलब टेम्परेट लिटरल में आप ना एक्सप्रेशन का कोई भी एक्सप्रेशन आप आराम से काम कर सकते हैं, बट आप उसमें स्टेटमेंट का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। और मैं यदि यहाँ पर कुछ भी करता हूँ और माइनस ये कर रहा हूँ और इंटू यदि मैं 20 कर रहा हूँ, तो ये सारा चीज़ ना ये सब कुछ काम करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा कि वैल्यू प्रोड्यूस करेगा और वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो एक एक्सप्रेशन है। होप फ्रेंड आपको एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट का जो है ना डिफरेंस पता हुआ होगा, और आप इसको स्मार्टली अपने तरीके से यूज कर पाएंगे अभी। और फर्दर इस जो ये जो हम लोग का जो सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट के बारे में और भी डिटेल्स में पढ़ने वाले। तो आपको होप ये जो सारा चीज़ जो क्लियर हुआ होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।